प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपने एग्जाम में लगे होंगे, क्योंकि एग्जाम दिन प्रतिदिन आपका नजदीक आते जा रहा है। और आप वादा किए हैं आप सभी अपने आप से और हमसे, अपने माँ बाप से, कि इस बार का रिजल्ट पेपर में नहीं न्यूज़पेपर में आने वाला है। हमें भी लग रहा है कि आप न्यूज़पेपर में रिजल्ट दिला करके ही मानोगे। 100% आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन उसके लिए तप करना होगा, उसके लिए अध्ययन करना होगा, उसके लिए लड़ना होगा, उसके लिए समझना होगा। जब तक आपके अंदर ये भावनाएं नहीं होंगी, जब तक अपने आप को आग में न झोंकिएगा, तब तक ये चीजें संभव नहीं है। सो आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो एक बार फटाफट से जल्दी से दिल का इमोजी भेजो कि हाँ सर, हम लोग का एग्जाम 2026 में होने वाला है। एक बार आप हमें बताओ फटाफट से। और 2026 के एग्जाम की तैयारी किस प्रकार आपकी चल रही है? आज होगी जांच इसकी, यहाँ 200 हिंदी के वायरल क्वेश्चन के साथ। यानी कि आज मैं आपको 200 हिंदी के ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। लेकिन आज इस क्लास में जुड़ना है सिर्फ एक कंपटीशन की भावना से। आपको हर एक बच्चा से कोशिश करना है कि मैं ज्यादा जवाब दे सकूं। करोगे आज? आज हर एक बच्चा चाहेगा कि जितने भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उससे आप टॉप करो। और देखते हैं कि आज कहां तक ये चीजें संभव हो पाता है। और आज की सेशन को मैं चाहूंगा कि आप शेयर करिएगा। मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मंटू सर आप कहां थे? क्लासेस लगभग 8-10 दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रही है। मेरे दोस्त, इसका कारण ये है कि मेरी जो दादी माँ, सॉरी मेरी नानी माँ जो है ना, माफ करना मेरे बच्चों, मेरी जो नानी माँ है उनका तबीयत सीरियस खराब है, जिसके कारण मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ। क्लास तो लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे हॉस्पिटल से आते आते और वहाँ पे कई सारी ऐसी घटनाएं हो जा रही है, जिसके कारण मैं वहाँ पे मेरी व्यस्तता हो जा रही थी। सो मैं अभी फिलहाल यहाँ हूँ। अभी वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, लेकिन आपकी एग्जाम भी बहुत ज़रूरी है और हमने सोचा कि नहीं, हमारा पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं चाहूँगा कि आज के सेशन को अपने दोस्तों साथियों में सबसे ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और इस 200 क्वेश्चन को 100% सिक्योर होइए कि मैं 200 में 200 करके आज दिखाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, जो कुछ भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करें सेशन को। जल्दी से बोलना, सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं जी। आप लोग बढ़िया हो ना? बढ़िया हो, मस्त हो? यस बोलना फटाफट से। आज के सेशन को कितना कितना बच्चे के साथ शेयर करने वाले बताओ। आज कितने बच्चे लाइव होने वाले एक बार मुझे बताओ फटाफट से। आज कम से कम यार, मेरी इच्छा है कि तुम कम से कम 1 के लाइव बच्चों को इस सेशन में, आज के इस सेशन को कर दो फटाफट से। ठीक है, अगर आप जोर लगाओगे तो हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तालियों के साथ स्वागत करिएगा सबसे पहले क्वेश्चन की और जवाब दीजिएगा। मेरे दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। आप सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप जल्दी से बताएंगे किसकी रचना है। तो आप कहोगे सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब जी का रचना है। तो ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछ देता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है वो कहां हुआ था, आप कहोगे महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। महू के मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। कहां हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर मैं इनसे पूछूं कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी, इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो आप क्या बताओगे? जवाब बताओ फटाफट से। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो कहोगे सर इनकी मृत्यु जो हुई थी वो दिल्ली में हो गई थी। ठीक है, इन सारी छोटी छोटी पॉइंट्स को आप याद करके रखना होगा और 100% आपको जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? देखो क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा पूछा जाएगा, क्वेश्चन बीच से उठाया जाएगा और आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। लेकिन आप उसे जब पढ़े होंगे, समझे होंगे, मैंने एक एक लेक्चर आपको पढ़ा रखा है, तो आपने सारी चीजों को देखा होगा ना मेरे जान, तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ, तो सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी भाई? काले रंग की सेन साहब की मोटर कार थी। अच्छा, सेन साहब की मोटर कार का नाम क्या था? कोई बता पाएगा हमें? देखते हैं कि सबसे पहला कमेंट किसका आता है। सेन साहब की मोटर कार का नाम क्या था? नाम कोई बता पाएगा? जल्दी से, मैं कमेंट देख रहा हूं ना। सोनू गलत बता रहे हो जी, विशाल गलत बता रहे हो मेरे दोस्त, सागर अभी तक तूने गलत बताया। क्या नाम था बताओ मेरे को फटाफट से। ज्योति गुप्ता बताओ फटाफट से, क्या था? क्या था? भूल गए हो? भूल गए हो? नहीं सर, नहीं भूले तो जवाब बताओ। हाँ, कौन था भाई? कौन बताता था? अंकित बाबू, बहुत बढ़िया। अंकित बाबू ने बताया सर एस्ट्रीमा लिंड थी। बहुत बढ़िया, याद करके रखिएगा, सेन साहब की मोटर कार का नाम था एस्ट्रीमा लिंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश कौन सा है? वो कौन ऐसा देश है जहां पे प्राकृतिक से परिपूर्ण वो देश है, जहां देखो जहां भाई दिल खुश हो जाता है, वो देश का नाम क्या है? वो हमारा और अपना देश है, जिस देश का नाम है कौन सा? भारत, हिंदुस्तान हमारा देश है, और यह देश ऐसा देश है जिसमें मैक्स मुलर जी कहते हैं। और ये कौन से चैप्टर के लेखक है भाई मैक्स मुलर जी? कौन से चैप्टर से लिया गया है? बताओ फटाफट से। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखे? जितने क्वेश्चन बताएंगे सब वायरल क्वेश्चन होगा, सब इस बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चन को रट के रखना है, याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुता का घोतक है, और अपने को संयंत्र रखना, दूसरे के मनभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये पंक्तियां कौन शीर्षक पाठ के हो बबुआ? तो कह दिए कि पंक्ति बना नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह सवाल किसने किया था? किससे? किसी को पता है नाखून क्यों बढ़ता है? किसने किससे सवाल किया था? एक बार मेरे को बताओ जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से। हाँ, श्री गणेशाय नमः से हम लोग स्टार्ट किए हुए, बहुत बढ़िया। किसने कहा था? तो लेखक की छोटी बेटी ने अपने पिताजी से, यानी कि लेखक से पूछी थी कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? हम इसे बार बार काट देते हैं लेकिन नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं, आखिर इसका क्या रीजन है? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, मेंडलीफ किसकी रचना है? 5वें नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ किसकी रचना है? तो आप याद करके, मेंडलीफ जो है ना, वो गुणाकर मूले जी की रचना है। मेंडलीफ किसकी रचना है? गुणाकर मूले जी की रचना क्या है? मेंडलीफ। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि देवगिरी की यादव शासकों के लिख किस लिपि में है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन देखोगे तो अंदर से बीच से उठाया गया होता है, तो आप क्या कहोगे भाई? 6 नंबर का कहोगे सर नंदी नागरी से। किस नागरी से भाई? नंदी नागरी से। आप याद करोगे तो पता चलेगा कि मैंने इन सारे क्वेश्चंस को आपको पहले ही बता रखा है, और ऐसा ही होगा जब आप पेपर में जाओगे। 100% श्योर है ना कि आपके पेपर में 101% गारंटी है पूछा जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर आपका चश्मा कहाँ गया? चश्मा लगाई लूं? चश्मा लगाई लूं भाई? एक बार बताओ। सभी बच्चे यस करेंगे, दिल का इमोजी भेजेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो लगाएंगे। चलो, कह रहे कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो आप क्या कहोगे फटाफट से? आप जवाब दोगे सर कथा लेखन के लिए इन्हें प्राप्त हो चुका है। मैं अगर आपको से बात पूछूं कि अमरकांत आपके कौन से चैप्टर के लेखक हैं, कौन से चैप्टर के लेखक है, किस चैप्टर को इन्होंने लिखा हुआ है? सर काव्यखंड, सर काव्यखंड, सर काव्यखंड, सर काव्यखंड। काव्यखंड का मैंने 2 या 3 चैप्टर अभी पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ी सी व्यस्त चल रहा था, इसलिए थोड़ी सी उसमें बाकी जो भी लगी हुई है वो आपका रेगुलर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में मात्र 2 ही चैप्टर बाकी है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, याद करेगा। कहेगा सर अमरकांत के द्वारा जो लिखा है हमारे चैप्टर है वो नाम है बहादुर। क्या नाम है भाई? बहादुर, ठीक है, याद करके रखिएगा क्या नाम है उसका? बहादुर चैप्टर लिखे हुए हैं, अमरकांत जी द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बहादुर कैसा लड़का था? जैसे बहादुर का नाम सुनते ही बहादुर आ गया भाई, चश्मा के लिए इंतजार कर रहे हो कि सर चश्मा लगा ही लो ना, तो लो ये चश्मा हम लगा ही लेते हैं, है ना। ये चश्मा गंदा हो गया यार, है ना, लगा ही ले चश्मा। चलो तो लगा ही लेते हैं, ये रहा चश्मा है, चलो ये लग गया चश्मा। कह रहा कि बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर हंसमुख और मेहनती था। हंसमुख का मतलब हो गया कि जैसे चेहरा को देखा जाता था ना मन खुश हो जाता है। जैसे कभी कभी तुम लोग को देखते हैं ना तो मन खुश हो जाता है। आप तुमको को देखते कैसे हैं सर? आपकी कमेंट, आपकी चैट करने का जो ये रिस्पॉन्स आती है ना, तो मुझे लगता है कि आप प्रसन्न होकर के देख रहे हो, है ना। यस, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का भी है। यह पंक्ति शीर्षक किस पाठ से ली गई है? आप ये मुझे बता दीजिए। 9वें नंबर क्वेश्चन, एग्जाम में जाओगे तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कहना कि सर ये परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। अच्छा, आपको ये पता है कि हिंदी में कितने क्वेश्चन आपके जो है ना वो पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव? जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बताओगे। आप कहोगे सर ये भी कोई सवाल है? हर एक बच्चा जानता है कि सर 100 पूछा जाएगा, लेकिन इस सवाल में भी कुछ हम पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। पहले इस बात की जानकारी बताओ मुझे,
पहले ये तो बात बताओ, कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था, कौन आमलेट नहीं खाता था भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है 10वें नंबर क्वेश्चन का। तो आप कहोगे सर आमलेट की अगर बात करते हैं तो पंडित बिरजू महाराज जी आमलेट नहीं खाया करते थे, ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छा मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मेरे दोस्त ये बताओ कि कौन मछली नहीं खाता था, सॉरी मछली कौन खाता था, सिर्फ ये पूछूं कि मछली कौन खाया करते थे भाई, मछली कौन खाते थे। कल ही आने आपको पढ़ा, कल नहीं परसों शायद पढ़ाया था, 1-2 दिन हो गया मैंने पढ़ाया था मछली वाला चैप्टर, तो उसमें मैंने बताया था मछली कौन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कह रहे हैं कि सर केवल पिताजी मछली खाया करते थे, कौन, सिर्फ पिताजी, सिर्फ पिताजी जो है ना मछली खाया करते थे। और इस चैप्टर में है आमलेट जो है ना बिरजू महाराज वाला जो चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि आमलेट जो है ना बिरजू महाराज नहीं खाया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की पिता का नाम क्या था, जल्दी बताएंगे कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था। अशोक जी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना भाई, सी नंबर। हाँ तो सभी बच्चे कह रहे थे कि सर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अच्छा किसी बच्चे को यह जानकारी है कि 100 ऑब्जेक्टिव में आपके 2 पार्ट है। देखना आपके हिंदी के पेपर जब होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, आपके हिंदी का जो पेपर होगा उसमें कितने, देखो ध्यान से इस पॉइंट को गौर कर लेना, लिख लेना कहीं पे मैं जो बता रहा हूं। आपके हिंदी के जो एग्जाम होगा और सबसे पहले आपके हिंदी विषय का ही परीक्षा होगा, जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे पता है, इस बार सबसे पहले आपका हिंदी विषय का परीक्षा होगा। और हिंदी विषय का जो परीक्षा होगा ये बात भी तय कर लो कि हिंदी विषय का ही परीक्षा होगा। तो हिंदी विषय परीक्षा कितना नंबर का होगा सर, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं 100 ऑब्जेक्टिव में आप जानते हो कि भाई 2 पार्ट है, यानी कि आपकी बुक है और आपका यहां पे व्याकरण है, इन दोनों से मिक्स करके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या आपको अंदाजा है या फिर पता है कि भाई आपकी बुक से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और आपके व्याकरण से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, क्या आपको अंदाजा है या नहीं है, अंदाजा है इस बात को कि आपकी बुक से कितने पूछे जाएंगे और व्याकरण से कितने पूछे जाएंगे, पता है आपको। देखो पहले ऐसा हुआ करता था, मैं आपको बता रहा हूं, पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले आपकी बुक से जो है ना वो 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे और आपको व्याकरण से 40। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लगभग अब जो है ना व्याकरण से शायद लगभग 60 पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2 चैप्टर और बढ़ा दिए गए हैं और इससे अब 40 कर दिए गए हैं। यानी कि आपका जो तैयारी करने का जो तरीका है ना वो व्याकरण वाली पार्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान से देना होगा, यानी कि व्याकरण भी बहुत सुंदर ढंग से आपको क्लियर करना होगा। इन सबको तो क्लियर करेंगे ही, लेकिन उससे भी क्लियर बहुत ज्यादा करना होगा। कह रहा है कि विल्नो क्या है, तो कहेगा कि फ्रांस का एक छोटा सा शहर है विल्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेखक को गीले कपड़े में देख करके कौन नाराज हो गई थी। मैंने आपको इसके पहले जस्ट क्लासेस हुई थी इसके पहले मछली वाला चैप्टर, तो मैंने बताया था कि लेखक को गीले कपड़े में देख करके दीदी नाराज हो गई थी। दीदी क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी, क्योंकि दीदी को डर था कि कहीं ये गीले कपड़े में है तो इसे बुखार ना हो जाए, इसको जुकाम वगैरह ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, 14 नंबर क्वेश्चन है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था आप बताएंगे फटाफट से, जल्दी से फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग। आप कहिएगा सर 1976 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हो गई थी, तो आप कहिएगा फटाफट से, जब आप 15 का जवाब दीजिएगा फटाफट से। हाँ 15 का क्या जवाब हो जाएगा, आप कहेगा सर जाकिर हुसैन के संगीत से हुई थी, किसके, जाकिर हुसैन के संगीत से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है, जो काशी यानी कि बनारस है वो किसकी पाठशाला है, तो कहेगा संस्कृत की पाठशाला है, यानी कि ऑप्शन सॉरी मेरे बच्चों सॉरी, काशी जो है ना वो संस्कृत की पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो सब किसी को पता है कि 2 अक्टूबर का दिन होता है जब हम गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। अरे भाई मेरे छींक काहे आ रहा है यार इतना तेज, है तुम लोग बताओ मुझे काहे आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है कि सर, एक बच्चा बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन कह रहा है कि सर आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा। हमारा पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं, लेकिन आपके 10वीं के परीक्षा में जरूर आएगा
और जरूर क्या इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी हम आपको देते हैं। अब एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा इसकी चिंता तुम छोड़ दो, लेकिन तुम पेपर देने जाओगे तो इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? गांधी जी को महात्मा कहा था। ये सारी बातें याद कर रखना जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है? यस, हाँ, इस बात को ध्यान रखना। कुछ शायरी वारी हो जाए यार तो मजा आ जाए। इंस्टाग्राम मेरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो तुम लोग? अच्छा, कितने बच्चे मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर रखे हैं, है ना? कुछ कुछ मन बहलाने के लिए कुछ चीजें हम आपके सामने पेश कर देते हैं कभी कभी, तो उसे देख लिया करना ठीक है, ताकि आपकी मन बहल जाए यार। यार टेंशन लेके पढ़ाई थोड़ी ना होती है मेरी जान। बताओ मुझे, कह रहे कि किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? जल्दी से बताएंगे फटाफट से 19 नंबर प्रश्न का। तो आप कहोगे सर पीटर ब्रुक का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। कुछ लाइन लिखा करो मेरे दोस्त कि मैं आपसे पढ़ूं, और कुछ तुम लोग कटिंग करके उसे इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे डाला करो। हाँ, कुछ बढ़िया सा लिखो यार, और अपने लिए लिखना। कह रहे कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर और जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर अपनी अम्मा को मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन 200 में 200 क्वेश्चन आपका हटना नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं मैंने कह दिया कि कुछ होना चाहिए लाइन, तो इसका मतलब नहीं कि कुछ भी कह दो आप। हाँ, यस। अगला कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? भाई मैंने व्याकरण में ये चैप्टर पढ़ा रखा है, जो व्याकरण मैं आपको पढ़ा रहा था, तो व्याकरण में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा रखा है वर्ण विचार का। कौन सा चैप्टर भाई? आप लिखना गूगल पे, ये यूट्यूब पे जाकर के वर्ण विचार मंटू सर हिंदी व्याकरण। क्या लिखोगे? वर्ण विचार मंटू सर हिंदी व्याकरण। मेरी वीडियो मिल जाएगी, मेरी एक वीडियो देख लोगे, कुछ भी पूछेगा आप आसानी से दे सकते हो। जैसे कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो द का उच्चारण होता है दंत होता है, ठीक है? बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको सारी चीजें बता रखा है। कह रहे कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? निश्चल शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है आप बता दीजिए। तो कहेगा निधन छल होता है, जिसे हम लोग निश्चल कहते हैं। और ये आप जाकर के हिंदी व्याकरण में मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है मेरे दोस्त। हिंदी व्याकरण में मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है आपकी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा रखा है? संधि। मैंने आपको संधि वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, उस चैप्टर को देख लीजिएगा, आपकी सारी जो भी संधि से क्वेश्चन आएगी वो क्लियर हो जाएगा। कह रहे कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन बा बबुआ? शुद्ध शब्द कौन बा हो? जल्दी बताओ तो नहीं, मैसेज देखा तो शुद्ध शब्द कौन बा? हाँ, एक बच्चा लिख रहा है, कुछ पढ़ना चाहेंगे। कौन है? मिस्टर सन्नी। कह रहे कि 2 दिन की जिंदगी है, किसी को नाराज ना कर। आहा, क्या सुंदर सी लाइन लिखा है यार। 2 दिन की जिंदगी है, किसी को नाराज ना कर, अगर तुझसे कोई प्यार मांगे तो उसे इनकार ना कर। या अक्षर बाग पर लिख देगा, अक्षर बाग पर लिखा देखा होगा कि फूल टूटना मना है। अच्छा, अक्षर नहीं होता यार, अक्षर होता है ना? अक्षर लिखने की जगह अक्षर लिखा गया। कोई नहीं मेरे दोस्त, मैं इसको सही करके पढ़ देता हूं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक बच्चे से लिखने में, मैं इसे शुद्ध करके पढ़ देता हूं। बड़ा सुंदर सा लाइन है, सुनिएगा और इसे कट करके शेयर भी करिएगा। बड़ा अच्छा सा लाइन है। मिस्टर सन्नी कुमार लिख रहे हैं कि ये 2 दिन की जिंदगी है, किसी को नाराज ना कर। 2 दिन की जिंदगी है, किसी को नाराज ना कर, अगर तुझसे कोई प्यार मांगे तो इनकार ना कर। अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है कि फूल टूटना मना है, काश दिल पे भी लिखा होता है कि दिल तोड़ना मना है। बहुत बढ़िया, तो दिल पे लिख लो यार एक बार, है ना? दिल तुम्हारा नहीं तोड़ेगा यार कोई, काहे परेशान हो सन्नी। चलो, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा ये बताओ। 23 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आप कहेगा सर शुद्ध है कि मैथिली जो वर्ड लिखा गया है वो यहाँ से शुद्ध शब्द है। मई शब्द कौन सी संज्ञा है? अच्छा मेरे दोस्त, अगर मई शब्द की बात किया जाता है तो आप देख रहे हो कि महीना का नाम है। क्या है भाई? मई क्या है भाई? मई जो है एक महीना का नाम है, ठीक है? और मई जो महीना का नाम है, तो ये महीना में आपका नाम बताया जा रहा है कि इस महीने का नाम। तो मई आपका क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाम आपको बता दिया गया है।
कह रहा कि अपराध शब्द में कौन सा लिंग है? अपराध कौन बाबू लिंग बा ई बताओ, बता रहा। तो अपराध कहोगे सर, अपराध ये पुलिंग हो जाता है। क्या होता है? पुलिंग होता है। कर्पूर शब्द क्या है? ये बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 26 नंबर। कह रहा कि कर्पूर, और देखो मैं सब कुछ समझा देता हूं एक पॉइंट में ही, आप इसे समझ लेना। हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखा है ये सब कुछ, ये जो भी चीजें है ना, ये मैंने हर एक पॉइंट पढ़ा रखा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, उसे समझ लेना। एक चीज ध्यान देना, जब भी आपको पूछा जाए कि कौन सा क्या शब्द है, जैसे मान लो कर्पूर पूछा है कि कर्पूर कौन सा शब्द है, तो कर्पूर क्या है? ये आपका देखोगे सर संस्कृत वाला शब्द है। क्या भाई? संस्कृत वाला शब्द है। और कर्पूर को हम लोग ऐसे बोलते क्या है? कर्पूर को हम लोग बोलते हैं कपूर। तो ये आपका हिंदी वाला शब्द हो गया, गौर कीजिएगा यहां पे, ये हिंदी वाला शब्द है। तो मेरे दोस्त अगर हिंदी वाला शब्द होगा तो उससे कहेंगे तत्सम। क्या कहेंगे? हिंदी वाला शब्द रहेगा उसे कहेंगे तत्सम, और संस्कृत वाले शब्द को कहते हैं यहां पे तद्भव। ठीक है? जो देश में बोलचाले की भाषा में बोलने जाने वाली जो शब्द होती है, वर्ड होती है, उसे कहते हैं देशज, और जो विदेशों में बोला जाता है उसे बोलते हैं सर विदेशज। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 26 का, अरे नहीं यार, सी होगा ना, मैंने गलती बोल दिया। जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो आपका होते हैं तत्सम। सॉरी मैंने गलती बोल दिया था यार, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ऐसे बोला था ना, उल्टा बोल दिया था। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और हिंदी के जो शब्द होते हैं वो आपका तद्भव होता है। इस बात को याद रखिएगा, हिंदी के शब्द क्या होते हैं? तद्भव। तो इसका आंसर सर ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी मेरे बच्चों, मैं गलती उल्टा बोल दिया था, बोला सही था लेकिन उल्टा हो गया था उसमें। चलो अगला क्वेश्चन, करे कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्याम का होता है श्यामा। क्या होता है भाई? श्यामा। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अब श्यामनी मत कर देना, समझ रहे हो उस चीज को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? डाल पर चिड़िया गाती है, 28 नंबर का जवाब। डाल पर चिड़िया गाती है मतलब हो गया अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर ए। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि यह कलम जो है वो किसकी कलम है? बी नंबर, यह कलम जो है ना वो किसकी कलम है? तो आप क्या कहोगे? सर्वनामिक। बिल्कुल सही बात है। फोन आ रहा है, एक मिनट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। यस गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया है, यह किस काल का उदाहरण है? आप बता दो। तो आप कहिएगा सर मैंने खाना खा लिया है, यह आपका वर्तमान काल का उदाहरण है कि मैंने भाई खाना है वो खा लिया है, इसी टाइम खा लिया है। अगला कह रहा है कि पुष्प शब्द क्या है? अभी मैंने आपको बताया पुष्प शब्द क्या है भाई। आप पुष्प शब्द देखोगे तो ये संस्कृत वाले शब्द है, और मैंने आपको संस्कृत वाले वर्ड को क्या बताया? मैंने कहा वो होता है तत्सम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तत्सम हो जाएगा। अगर कोई आपसे ये पूछ देता है कि भाई आग कौन सा शब्द हो जाएगा? आग, तो आप देखोगे आग जो है वो हिंदी वाले शब्द है। बस इसी तरीके से फाइंड करना, अगर हिंदी होगा तो तद्भव होगा, और संस्कृत वाले शब्द आपका तत्सम होगा। लेकिन अगर अपने देश की बोलचाल की भाषा में अगर कोई चीज बोला जा रहा है, जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं लोटा। अब लोटा सुबह सुबह तुम लोग लेके जाते हो? आजकल तो नहीं जाते हो, है ना, बन गया है घर में ही, ठीक है, मोदी जी की योजना की वजह से। लोटा जो है वो हम लोग बोलते हैं पगड़ी, हम लोग बोलते हैं पगड़ी। लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ये जब वर्ड है वो सब हमारा देश का वर्ड है, तो इसे कह देंगे सर देशज। क्या कह देंगे? इसे कह देंगे देशज। और जो विदेशों की शब्द है जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब के सब क्या है? विदेशज शब्द है। जो विदेशों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो विदेशज शब्द होती है, जो अपने देशों में बोली जाने वाली भाषा वो देशज होती है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को परिचारक होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो आप जो है ना 32 नंबर प्रश्न का जवाब देखोगे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा सर योगरूढ़ होता है। ये क्या होता है जी? आप कहोगे सर योगरूढ़ होता है।
अगला कह रहा है कि पराजय शब्द में उपसर्ग क्या। अब देखो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि भाई प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है। ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई साहब कि उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उपसर्ग भी और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रत्यय भी। तो जब उपसर्ग और प्रत्यय भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना कि जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, जो पहले जुड़े, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, जो पहले जुड़े वे हमारा उपसर्ग होते हैं, और जो बाद में जुड़े, बाद में जुड़े यानी कि शब्द के लास्ट में जुड़े, शब्द के लास्ट में जुड़े, वो हमारा क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। जैसे यहां पे कहे पराजय में है, तो पराजय में कौन सा वर्ड जो है ना वो पहले जुड़ा हुआ है, ये मुझे बताओ फटाफट से, सोच के बताओ, समझ के बताओ। यस, बहुत बढ़िया। सब पराजय में परा जो है ना वो सबसे पहले जुड़ा हुआ है, तो हमारा पराजय में परा जो हो जाएगा वो उपसर्ग हमारा सबसे पहला हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सर पराजय, है ना। समझ रहे हो इस चीज को। यस, जो शब्द को पहले जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्यागी में शब्द में कौन सा प्रत्यय। देखो त्यागी, क्या कह रहा है, त्यागी। अब ध्यान से यहां देखना, अब त्यागी जब आप बोल रहे हो तो त्याग ई आ रहा है, त्यागी ई वाला आ रहा है। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर 2 ई होता है, एक होता है ई हर्षी जिसे बोलते हैं, और ये होता है आपका दीर्घी, जिसे आप कहते हो सर छोटा ई और बड़ा ई। अब ये आपका हो गया सर छोटा ई और ये हो गया आपका बड़ा ई। इस तरीके से आपका छोटा ही रहता है, इस तरीके से आपका बड़ा ही रहता है। समझते हो भाई साहब, हर्ष यू दीर्घ यू आप पढ़ते हो। तो ये आप जो त्यागी शब्द है इसमें आप कौन सा ई होगा, देखो दोनों ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में ये भी दिया, ऑप्शन बी में ई ही दिया है, दोनों दिया है। अब इसमें बस ध्यान देना है कि जो त्यागी जो वर्ड है वो किधर से लिखा गया है। आप देख रहे हो भाई तो इधर से लिखा गया। अब लॉजिक भी लगा सकते हो यार, बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं लॉजिक से भी कर सकते हो। तो इसका मतलब कैसा, बड़ी ई होगा, बड़ी यू कैसा होता है इधर से, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो ऐसे भी करके आप किसी चीज को भी आंसर आप कर सकते हो। समझ रहे हो इस चीज को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाचा शब्द कौन सा विशेषण है। चाचा, सॉरी, चाचा का विशेषण शब्द बताना है। तो देखो चाचा का विशेषण होता है चचेरा। क्या होता है, चाचा का विशेषण बात किया जाता है तो चाचा का विशेषण होता है चचेरा। अगर चाचा का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो कह दोगे चाची। समझ रहे हो। यस, तो इन सभी पॉइंट्स को याद करना। एक बच्चा कह रहा है, परी कुमारी कह रही है, परी बहुत बढ़िया लिखी हो तूने, कि लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो। लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो, लोग वही कहेंगे जो उन्हें कहना है, तुम वह करो जो तुम्हें करना है। क्या बात है मेरे दोस्त, बिल्कुल 100% आपको जो करना होता है जिंदगी में आप वो करिए तो बहुत बेहतर होता है। सुमित पटेल लिख रहे हैं कि हर ख्वाहिश अधूरी सी लगती है, हर मुस्कान मजबूरी सी लगती है, जब से तू गया है जिंदगी से हर खुशी अधूरी सी लगती है। हाँ, और दिल टूटा हुआ भेज रहे हो, दिल टूट गया तुम्हारा अभी है? हाँ, दिल उल तोड़ना नहीं है अभी, अभी तो बहुत कुछ करना है यार जिंदगी में। करे कि सुलपाड़ी शब्द कौन सा समास है। सुलपाड़ी कौन सा समास है आप बताएंगे फटाफट से, तो आप कहेंगे सर सुलपाड़ी जो होगा बहुब्री समास होते हैं। और देखो बहुब्री समास वैसे सब समास होते हैं जो अपना अर्थ छोड़ करके किसी दूसरे को अर्थ को प्रकट, मतलब अपना अर्थ नहीं, मतलब उस वर्ड को अगर आप बोलो, जैसे कि लंबा है उदर जिसका अर्थात क्या, गणेश भगवान। नीला है कंठ जिसका अर्थात क्या, शंकर भगवान। तो ये सब जो वर्ड होते हैं वो बहुब्री के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखो इसमें देखोगे तो ध्यान से अगर तुम गौर करोगे ना तो सारे ऑप्शन एक एक चेक के एक से सिमिलर ही मिलेंगे, लेकिन एक चीज को ध्यान देना है। यहां पे देखोगे ऑप्शन नंबर सी में, तो राम ने पुस्तक खरीदी, पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है और पुस्तक के लिए खरीदी लगेगा न कि खरीदा, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। मैं आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ा रखा, आपने लिखना संज्ञा बाई मंटू सर, है ना, हिंदी व्याकरण संज्ञा बाई मंटू सर मैंने पढ़ा रखा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे होते हैं जिसे हम नाप और तौल ही सकते हैं परंतु उसे गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब तौले जाते हैं। तो ये हमारा दूध जो है ना वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। उसने अपने भाई का घर क्या कर लिया मेरे बच्चों, खरीदा। तो ये एक प्रकार का सीधी सी साधारण यानी कि सिंपल वाक्य है, ये सिंपल वाक्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सजीव शब्द का विलोम क्या होता है। सजीव का मतलब बाबू होता है जिसमें जान हो, है ना।
सजीव हुए न बोला हो जय में जान होके, जैसे कि हम तू हो गई हम हो गई नहीं, ये हमनी के सजीव के अंतर्गत आवे नहीं सब। अच्छा सजीव है ना हमनी के ना, तो हमनी के सजीव वहीं से सजीव के मतलब हो गल जय में जान होके। कहता कि अगर विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, तो मतलब जय में जान ना होके, तो जय में जान ना होकर क्या करी, तो कहोगे सर उसे निर्जीव कहते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जयपूजी किसकी रचना है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और हर बार इंपोर्टेंट रहता है। कहना कि सर गुरु नानक जी की रचना जो है ना वह जयपूजी है। देखो ये वाला यार जब वर्ड आता है ना तो मुझे, मैं दिल खोल करके कहता हूं, ये वाला वाक्य, जब ये वाला जो श्लोक आता है आपका, ये सॉरी पद जो आता है वो कहता है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। किस पंक्ति की पंक्ति, किस कविता की पंक्ति है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि भाई साहब पंक्ति की एक पंक्ति जो है ना किस कविता की है, लेकिन इसका जो मतलब समझते है ना, और जब इसके बारे में हम मतलब जब आपको बताते हैं तब कहते हो कि सच्चे में यार क्या लाइन जो है ना गुरु नानक जी ने लिख रखा है। ये बात गुरु नानक जी की है, राम नाम बिरथु जग जन्मा। और उन्होंने कहा कि यार जटा मुकुट सब भन भसन लगाई, मतलब यार कोई जटा कर लेता है, बढ़ा लेता है एकदम, देखे ना क्योंकि कहता हूं जटा बन जाला, पूरा वस्त्र छोड़ करके पूरा भस्म लगा लेता है, एकदम राख हो पोतली एकदम बढ़िया से, और कहेगा कि हम तो भगवान के भक्त हैं। तो गुरु नानक जी कहते हैं यार भगवान का भक्त होना तो इस तरीके से जटा वोटा वेशभूषा बनाए हो जिस तरीके से, वो भगवान नहीं कहते हैं कि तुम इस तरीके से बनाओगे तभी जाकर के तुम हमारे भक्त कहे जाओगे। ये सब गलत है, ये सब दिखावा है, ये पखंडी लोग करते हैं, ये पखंड मत करो, है ना। बड़ा बड़ा सुंदर सा लाइन है, मैंने इस चैप्टर को पढ़ा रखा है यार, एक बार जरूर आप जाकर के देखिएगा। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं। जो रसखान रचित प्रेम वाटिका है वह किस प्रकार की रचनाएं हैं ये बताइएगा। तो आप कहिएगा सर ये जो रचनाएं हैं वो प्रेम निपुण संबंधी है। अगला कि इनमें से किनका सवया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो घनानंद जी का है जी। तो घनानंद कहां है, ऑप्शन नंबर सर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बाबू कह रहा है कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया था। जो रसिक समाज की स्थापना की बात में किया जाए तो रसिक समाज की स्थापना किसने किए थे, जल्दी बताएंगे आप। तो आप कहिएगा सर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। प्रेमघन का ही पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। वीणा किसकी रचना है। जो वीणा है वो किसकी रचना है। तो आप कहिएगा सर वीणा जो है ना सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। किसकी रचना है भाई, सुमित्रानंद पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। भाई रामधारी सिंह दिनकर जी की बात ही अलग है ना, दिल खुश हो जाता है यार, इनकी चीजों को पढ़ने में मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगला है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। क्या क्वेश्चन है कि अपने सामने शीर्षक काव्य जो रचना है वो किसका है। तो आप क्या कहिएगा जल्दी बताओ। आप कहना कि सर ऑप्शन हो जाएगा सर कुंवर नारायण जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों कह रहा है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहां मिलता था। जब भी लेखक जाया करते थे, जब भी कवि जाया करते थे, तो हमेशा जो बूढ़ा चौकीदार के रूप में खड़ा होगा मिलता था, वो हमेशा घर के दरवाजे पर मिलता था। जिस प्रकार से दरवाजे पे चौकीदार काम करते हैं उसी प्रकार से वो वृक्ष खड़ा होकर के लगता था कि मुझे ये पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुभव वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था। वीरेन डंगवाल ने तुर्की के जो महाकवि नाजिम हिकमत है उनकी कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था। 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। आप कहना कि सर वो पहल पुस्तिका में किए थे, यानी ऑप्शन होगा सर सी। अच्छा चलो 50 क्वेश्चन हो गया सर। 50 में आप लोगों ने कितना जवाब दिया, मुझे आशा है कि आप 50 में 50 कर दिए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। चलो बताओ फटाफट से, कर दिए उतना। यस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था। हर्ष भागवत कह रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। क्या खूबसूरत सी लाइन लिखो यार, बहुत प्यारा लाइन लिखे हो तूने तो, ये तो बहुत बहुत प्यारा लाइन लिखे हो। एक बच्चा और कुछ लिख रहा है जी।
चलो ये 51 नंबर प्रश्न का जवाब देना। सोफिया हो जाएगा, हाँ बताना भाई। ठीक है मेरे बच्चों, यस। कह रहे कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था, तो आपने क्या कहिएगा, सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक और संदर्भ के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, जल्दी बताया ना फटाफट से। 52 नंबर, हाँ 52 नंबर क्वेश्चन का। हमने कहा कि भाई इतना जल्दी 52 कैसे पहुंच गए, हमें पता चला भाई बहुत देर से पढ़ा रहे हैं हम भी, है ना। चलो जी, क्या कहोगे सर, सुमित्रानंद पंत की। क्या कहोगे मेरे बच्चों, सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखो यार, प्रेम घन जब भी देखते हैं ना तो उन्हें भारत में रह करके भारतीयता उन्हें दिखाई नहीं देती है। भारत में क्या नहीं दिखाई देती है, उन्हें भारतीयता नहीं दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। हर जगह देखो, खाने पीने से लेकर के, वो हम हो या आप हो, क्या ही किया जा सकता है, हम लोग इस तरीके से ऐसे समाज में ढलते चले जा रहे हैं कि जो हमारी भारतीयता थी वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। खाने में बर्गर और पिज्जा पसंद आ रहा है, चाउमीन पसंद आ रहा है, समझ रहे हो इस चीज को, यस। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या हो रही है भाई, पसंद आ रही है। पहले तो इन सारी चीजों को लोग सुना भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल सबको यही पसंद है। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। देखो, कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि इस दुनिया में अगर तुम जन्म लिए हो और जन्म लेने के बाद भी अगर राम नाम नहीं लेते हो ना, भगवान राम प्रभु का नाम नहीं लेते हो, तो आपका जीवन व्यर्थ है। जन्म और जीवन क्या है तुम्हारा, ये दोनों का दोनों व्यर्थ है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है, 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। तो आप कह रहे हो, सॉरी आप कह रहे हैं कि सचितानंद हीरानंद वास्यान अगे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनता की राहें रोके राह, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, पंक्ति किस कविता की है। यह बात तो बड़ा सुंदर सी है भाई। कह रहा है कि जनता की रोके राह, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़ती है। यानी कि जनता अगर जिधर चाह दे कि हमको हई फलानवा के नेता के नाम, चिलनवा के नेता के नाम हिंगा के जितावे के बा, तो समझ ल कि दुनिया के कोनो ताकत कोनो काम ना करी। लेकिन ये जनता चाहती ही नहीं है यार। कल हम लोग का एक बहस हो रहा था। कल एक्चुअली मैंने बताया कि मेरे नानी माँ का तबीयत खराब था, तो हॉस्पिटल से मैं करके रिलीज, मतलब हॉस्पिटल कह रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल से रिलीज हो करके मतलब मैं गया था गांव में। तो इसी चीज पे आजकल मान लो चुनाव का मुद्दा चल रहा है बहुत सारा, ठीक है। वैसे इसका जन्म हो जाएगा अफसर मर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तब तक जवाब बताओ, सुनते भी रहो क्योंकि समय व्यतीत ना हो। वैसे आप सारी चीज पे लगे रहो, कहानियां ये क्वेश्चन बताते रहो, क्लास में बने रहो, क्योंकि क्लास में बने रहने से बहुत सारी चीजों को सीखने को देखने को मिलेंगी। तो बहस हो रही थी, तो मेरे दोस्त हुआ क्या कि भाई साहब सब लोग कह रहा था यार ये जीतेगा, कोई कह रहे हैं कि भाई साहब अरे नहीं नहीं जनसुराज पार्टी जो आई हुई है वो जीतेगा, कोई कह रहा है कि भाई नहीं आरजेडी तेजस्वी जी जीतेंगे, कोई कह रहे हैं कि नहीं नीतीश चाचा ही सीएम है और सीएम रहेंगे, कोई कह रहा था कि भाई नहीं बीजेपी जीतेंगी, उनके साथ भले ही नीतीश जी हैं लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा। तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी चर्चाएं चल रही थी और चलती भी हैं, हर जगह यही चलता है। तो आजकल देख रहे हो कि भाई साहब हर कोई हर तरीके की बातें करता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा किस में कौन क्या चल रहा है नहीं चल रहा। लेकिन एक चीज तो तय है कि जनता जिधर चाहेगी ना, जिसको जो बनाना चाहती है ना उसको बना सकती है, लेकिन वो जनता चाहे तब, है ना। अब मेरे से मत पूछना सर आप किसका सपोर्टर है, हम भाई साहब दुनिया में कोई भी नेता का सपोर्टर नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारी नींद कविता में किसकी जीवन चक्र कर्म पूरा होता है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म जो है ना पूरा होता है, तो आप कहना कि सर मक्खी का होता है। क्या होना कहना है सर, हाँ मक्खी का होता है। 58 नंबर पर इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है। तो सुमित्रानंद पंत का जो अंतिम काव्य है 59 का जवाब बताओ फटाफट से।
हाँ 59 का, यस ए नंबर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, जवाब देना। कह रहे कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर के सो गया, यह पंक्ति किस कविता से उत्कृष्ट है? तो आप कहेगा सर यह पंक्ति जो ना हिरोशिमा से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो आपका सही जवाब है। जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या है? जो पुरुष एक कविता लिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो कविता लिखता है उसे कवि बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक आंख से देख रहे हो, उस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आप कहना सर एक आंख से देखना का मतलब होता है बराबर मानना। य र ल व क्या है? य र ल व मैंने कहा था कि हिंदी व्याकरण में आपको वर्ण विचार मैंने पढ़ा रखा है, और वर्ण विचार में मैंने पढ़ाया है कि य र ल जो व है वो आपका अंतःव्यस्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यशोधारा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अब यशोधारा के संधि विच्छेद जो होता है यशोधन धारा होता है, यशोधारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। नेक्स्ट का जगह हरि शब्द का, हरि शब्द कौन सी संज्ञा है? अब हरि जो है ना नाम आ जा रहा है, और नाम जिसमें भी आएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मैंने एक बार नहीं कई बार बता रखा है। एक बार प्लीज इस सेशन को शेयर करेगा फटाफट से, एक बार जल्दी से यार सेशन को शेयर करो। सेंसर में इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया करो कभी भी। अगला है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का है? तो आप कहिएगा कि यह संज्ञा पदबंध है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर इसका सही जवाब होगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य की अगर चर्चा करें तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कहोगे कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ की कितना? 3 रानियां थी। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो आप कहेगा सर परिमाण बोधक के, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। गोमल शब्द क्या है? भाई गोमल शब्द का अगर वर्ड आ जाता है आपके पेपर में तो आप कंफ्यूज मत होना, कहना कि गोमल एक तत्सम शब्द होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार का शब्द में उपसर्ग की बात करेगा तो उपकार में क्या हो जाएगा सर? उ उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका 70 का। उपकार, उपकार, उप सॉरी उपकार में उप उपसर्ग होगा ना, यस उपकार में उप उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताएंगे फास्ट। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं भाई? आप कहने के सर शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि सर्प शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सर्प में कौन सा प्रत्यय है आप बताइएगा। कहना सर सर्प में सर्प अप्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अपमान का होता है अपमानित होता है, ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। सभापति में कौन सा समास होगा? सभापति, क्या क्वेश्चन कह रहा भाई? सभापति बताना फटाफट से आप सभी। बिल्कुल राइट, सी नंबर। हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? आप कहना सर विशेषण पदबंध का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस प्रकार का वाक्य है? जो छात्र परिश्रम करेंगे उसे सफलता अवश्य मिलेगी, या किस प्रकार का है? तो कहोगे सर मिश्र वाक्य हो जाएगा। आकाश शब्द का परिवाची क्या होता है? आकाश का वही होता है नभ व्योम, है ना, नभ, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है? अंधकार का क्या हो जाएगा सर प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या है? शिव के उपासक के लिए एक शब्द क्या है? तो आप कहना है सर सेव, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। घी के दिए जलाने का क्या अर्थ होता है? बहुत बार आप और हम सुनते हैं कि घर में गया तारा घर आजकल घी के दिया जलाता हो, है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, अत्यधिक अत्यधिक प्रसन्न होना। सोना धातु वाला, यानी सोना सूते वाला ना, इसलिए धातु लिखा गया। लिंग कौन सा है? यानी सोना जो लिंग है वो कौन सा लिंग है? आप कहोगे सर सोना जो है एक प्रकार का पुल्लिंग होता है। ये घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है? अगर घड़ी केवल बात किया जा रहा है तो घड़ी देखोगे, घड़ी, घड़ी का मतलब क्या है कि भाई कोई भी घड़ी हो सकती है, यानी कि घड़ी पूरे अपने जाति का बोध कर रहा है कि हम घड़ी हैं। अगर इसी में घड़ी में कोई कह देता है कि भाई सोनाटा का घड़ी है, या फिर फलान ठिकान बहुत सारी घड़ियों का कंपनी है उसका घड़ी है, तो जब वो नाम रख देगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने जाति को बोध कर रहा है तो आप कहोगे सर जातिवाचक है।
जैसे मान लो ये कलम है, मैंने कहा कि कलम कौन सी संज्ञा है, क्या बताओगे? बोलो फटाफट से, कलम कौन सी संज्ञा है? जल्दी से फास्ट जवाब दोगे तो आप क्या कहोगे? सर कलम जो है वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन मैं कह दूं कि लिंक का कलम या फिर राइटोमीटर या मैं फिर कर दूं फ्यूजन का कलम, है ना, ये बहुत सारे कलम, अगर मैं नाम रख देता हूं किसी चीज का, जब मैं नाम रखूं मेरे दोस्त तो समझ लेना भाई साहब मामला कुछ गड़बड़ है, वहां पे मामला गड़बड़ होते होते व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन जब नाम ना रखा जाए, सिर्फ उसके जाति बोध कराए अपना, वो जातिवाचक होता है। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? जेठ के जेठानी, घर में देखा था ना, जेठानी हो लिया, जेठानी बहुरानी, है ना, जेठ के क्या हो जाएगा? जेठानी। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी शब्द में कौन सा समास है ये पूछ रहा है। तो बखूबी में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास का मैं पूछूं कि 2 एग्जांपल बता दूं तो क्या बताओगे? अव्ययी भाव समास का मैं 2 एग्जांपल आपसे पूछूं कि कौन कौन है तो क्या कहोगे? आप कहोगे सर यथाशक्ति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखना इस बार पूछ मत दे ये, यथाशक्ति, शक्ति और प्रतिदिन। यथाशक्ति और प्रतिदिन ये जो भी है वो क्या है मेरे बच्चों? आप कहोगे सर ये अव्ययी भाव के समास के उदाहरण हो जाएंगे। करके रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? अब देखो रमेश जो है ना आ रहा होगा, अब यहां पे एक चीज अब गौर करोगे कि भाई कह रहा है रमेश आ रहा होगा, तो रमेश जब आ रहा होगा इसका मतलब पता नहीं है कि वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा होगा, ये हम लोग गेस कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीजें है कि जब गेस किया जाए लगा कि भाई भविष्य में होगा तो ये भविष्यवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम बोलना संज्ञा हो जाएगा यार, भविष्यवाचक ये सॉरी काल हो जाएगा ना, उसे टाइम कहते हैं, भविष्यत काल। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मंगमा को किससे विवाद था? तो देखो बाबू मंगमा के खुद के अपना बहू से ही विवाद रहे। किससे विवाद था? अपने बहू से, खुद की बहू से विवाद था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। और बहू से जो विवाद था तो उस बहू का नाम क्या था भाई, किसी को पता है? जल्दी बताओ, एक बार सेशन को लाइक कर देना सही बच्चे जल्दी से। उस बहू का क्या नाम था? क्या नाम सर? नंजमा। अब देखो यार एक चीज गौर मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग आपको इसको मगमा पढ़ते हैं, तो क्या ये मगमा लिखा है कि मंगमा लिखा है? मुझे तो देखने से मंगमा लिखा हुआ है, मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ। मैं भी जब भी किसी की वीडियो देख पाता हूं, जब मेरे स्क्रीन पे कभी कभी आ जाता है, मेरे स्क्रीन पे जब किसी की वीडियो आ जाता है मेरे दोस्त, तो मैं देखता हूं कि तो इसे मगमा मगमा पढ़ा जाता है। भाई मगमा होता है कि मंगमा होता है मुझे समझ नहीं आती, आज तक मुझे क्लियर नहीं हूं, क्योंकि मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई इधर एक अनुस्वार दिख रहा है, मुझे एक बिंदी दिख रही है ऊपर, और फिर ग है, फिर म है, फिर म है ना, तो मंगमा मुझे लगता है। लेकिन कुछ लोग मगमा 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 कहते हैं इसे, तो मैं भी मगमा कह देता हूं कि मगमा किसकी बहू थी? ये मगमा मगमा की किसकी, किससे विवाद था? तो उसकी बहू से। जैसे याद करो, लेकिन याद होना चाहिए। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी? भाई लक्ष्मी जी को ऐसा लग रहा था, लक्ष्मी जी को नहीं मतलब लक्ष्मी को, है ना, लक्ष्मी जी वो तो माँ है ना, लक्ष्मी को किसके क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि उसको लग रहा था यार जिस प्रकार से पहले बाढ़ आई थी ना, फिर एक बार वैसा ही लग रहा है कि बढ़वा आ जाई हो। 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? अगर हम 7 कोड़ी होता के जन्म की बात करें तो कहिएगा सर 1928 ईस्वी में 7 कोड़ी होता का जन्म हुआ था। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके कहाँ काम में लगे हुए थे? तो माँ के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्र पढ़ लिख करके कहाँ? शहर में नौकरी किया करते थे, यानी कि शहर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अगला क्वेश्चन, मंगू कितने वर्ष की थी? तो मंगू जो है ना वो 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी मेरे बच्चों? मंगू जी थी वो कितने वर्ष की थी? सर मंगू 12 वर्ष की। कुछ हंसी मजाक भी कर लिया करो मेरे दोस्त, पढ़े जा रहे हो यार, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं आता जब तुम लोग बोलते बोलते नहीं हो तो, है ना। अगर नहीं तो कहो कि चुपके से तुम लोग को शादी उदी करवा देंगे हम तुम्हारे मम्मी पापा से बोल करके, लेकिन 10वीं पास होने के बाद। ये दिल की बातें हैं, मन की बातें हैं, छुपा के रखना, किसी से बोलना मत। कि मंटू सर कह रहे थे तुम लोग खुश हो जाओ कि तुम लोग को शादी वादी हम करवा देंगे, ठीक ना, तुम बस बढ़िया नंबर से पास हो जाओ उसके बाद करवा देंगे। सब दिल की बातें हैं, मन में दबा के रखा करो, ठीक है। यस, अब तुम हंसोगे मुझे पता है। चलो अगला क्वेश्चन, भाई कोई कुछ सुनना तो नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैदुरे पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहां लिखा हुआ है? तो कहना कि सर काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लड़की का नाम पपाती था। हंस का ले रहा भाई साहब, कोई कुछ सुना क्या? नहीं ना, बिल्कुल ना सुनना चाहिए।
कोई कुछ सुना? नहीं सुना ना, तो हंस क्यों रहे हो तुम लोग? हंसो मत यार। अब तुम मुझे क्या समझ लिए हो? हाँ, अरे करना होगा तो बता के करेंगे यार, साथ में चलेंगे हम लोग। हाँ चलो, कुछ मत सुनो, हंसो हंसो मत, चलो यहाँ पे कुछ मैं बोला ही नहीं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? बली अमाल किस रंग की साइकिल साइकिल रिक्स सॉरी रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? तो पीले रंग की साइकिल थी। कौन से रंग की भाई? पीले रंग की साइकिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता क्या देख करके रुआंसी हो गई थी? तो भाई सीता अपना काला ओढ़ना देख करके क्या हो गई? रुआंसी हो गई थी। क्या देख करके मेरे पास दोस्त? तो कहोगे सर काला ओढ़ना देख करके रुआंसी हो गई थी। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण के पत्नी के क्या नाम रहे हो? नारायण का पत्नी का क्या नाम रहा है? बिरजू, सॉरी बिजू बोल रहा है। नारायण की पत्नी का नाम क्या भंवरी नाम था का? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जल्दी बताओ। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भंवरी था। चलो भंवरी था। तुम लोग अपने अपने पत्नी का नाम सोच लिए हो कि नहीं? अपने मन से रख लेना, जब आएगी तो करवा देंगे, जब शादी वादी तुम्हारी ये एग्जाम एग्जाम हो जाएगा तो। चलो अगला कह रहा है कि हेड नर्स का क्या नाम था? हेड नर्स का नाम मुझे लग रहा है कि मिरांडा था का? भाई गजब का नाम है ये। हा? जल्दी बताओ फटाफट से, बोलो फटाफट से। कह रहे कि वेदना कितनी कुदरता से कोंच रही थी, आहा, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ था? जल्दी बताना भाई। 97 नंबर प्रश्न का जवाब आपके नजर पुत्र को हो रहा था। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? जैसे बाढ़ का पानी लगा कि भाई साहब अब सब कुछ लांग करके आगे बढ़ रहा है, तो लगभग 200 के करीब लोग जो है ना, स्कूल जो था वह टीले के नीचे, उसमें खचाखच लोग जाकर के बैठ गए, मतलब भर गए। श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? श्रीनिवास जी किसके साहित्यकार है? मेरे दोस्त एक बात याद रखना, इसके बाद इस मंथ के बाद से आप लोग कमर कस लेना, आप लोग सब बिहार के शेर और शेरनी है, और दहाड़ना है, और नहीं दहाड़ोगे तो फिर समझ लो कि वो जो शादी वाली जो सपना देख रहे हो और हंस रहे हो ना कि अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, वो 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 नहीं होने वाली है। हम तो खुद काट देंगे, होते हैं ना शादी काटने वाले लोग को, जानते हो तुम लोग? नहीं जानते तो समझ लेना, हम उसमें के होते हैं, हम हो जाएंगे तुम्हारी काटने वाला। कन्नड़ के साहित्यकार है भाई। अगला क्या, अच्युत किसका बेटा था? अच्युत जो बेटा था वो किसका बेटा था मेरे दोस्त? कहोगे सर लक्ष्मी का बेटा था अच्युत। किसका बेटा था? अच्युत बेटा था लक्ष्मी का। अब इसमें से बताओ कि कितने प्रश्न का जवाब दिए हो और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, मैं देखना चाहता हूं। 100 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन और बाकी है। 100 में 100 किसने स्कोर किया है एक बार बताना फटाफट से, क्योंकि ऐसा ही 100 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन में आपको मात्र वहां पे तो 50 बनाना होगा, लेकिन आज के सेशन में कम कम जो नंबर 90 नंबर लाया होगा, मतलब 90 को सही किया होगा, समझो वो टॉपर है, आज की सेशन के टॉपर है। कह रहा है बच्चा किस तरह में एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, तो बोलो ना भाई, कोई भी बात बोलना चाहते हो तो बोल दिया करो, मन में छुपा के क्यों रखते हो? सुमित चौधरी 95 क्वेश्चन बनाया, ईमानदारी से बताना भाई, तुम बेईमानी मानी करके नहीं कि मैंने ऐसे बनाया नहीं बनाया। जितने बच्चे बनाए सारे बच्चे एक बार सेशन को तो लाइक कर दो फटाफट से, पहले तो एक बार लाइक दबा दो फटाफट से बटन पे, एक बार लाइक करके शेयर कर दो। और तब लोग बताओ किस डिस्ट्रिक्ट से हो भाई, देखना चाहते हैं बिहार के कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चे पढ़ने चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ना चाहिए। ज्योति गुप्ता कह रही कि सर जी भोजपुरी बोली ना ठीक लागेला। अच्छा भोजपुरी बोली हम ठीक लागेला, चलो भोजपुरी बोला था नहीं, बताओ। सिवान से, चलो सिवान से, बहुत बढ़िया। हाँ मुजफ्फरपुर से, बहुत बढ़िया। भोजपुर से, अरे भाई साहब हम जानते हैं कि तू बिहार के हुआ, लेकिन बिहार में डिस्ट्रिक्ट के नाम बताओ हो, हमारे करे जा, बिहार में डिस्ट्रिक्ट के नाम बताओ तू। सुपौल से, बांका से, अररिया से, गोपालगंज से, भाई हम भी गोपालगंज से यार, हम अपना ही बता देते, तुम लोग हमसे नहीं पूछ रहे हो तो हम क्या ही करें, हम बता ही देते अपना। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बांका, मुंगेर, पटना, अररिया, जमुई, सुपौल, बांका, मोतिहारी, गोपालगंज, आरा, कटिहार, सीवान, सारण, औरंगाबाद। अच्छा भाई कोई बच्चा शिवहर है से कहेगा,
अच्छा कोई बच्चा सीवहर से, मतलब आज तक मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे सीवहर का कोई बच्चा नहीं मिलता यार। कोई सीवहर से हो तो एक बार दिल का इमोजी भेजना भाई, जो सीवहर का होगा वही, और लिखना कि मैं सर सीवहर से हूं। बक्सर से बहुत बढ़िया, नवादा से बहुत बढ़िया, नालंदा से, मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का मैं देख पाता हूं अपने स्क्रीन पे कि हाँ बच्चे यहाँ यहाँ से जुड़ रहे हैं और जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं भाई शिवहर का मुझे बच्चा नहीं आता। सीतामढ़ी बहुत बढ़िया, बेगूसराय बहुत बढ़िया, भागलपुर बहुत बढ़िया, मधेपुरा बहुत बढ़िया। हाँ सर हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा कब शुरू होने वाला है? इस मंथ के, वो क्या बोलते हैं इसको, इस मंथ के बाद वह शुरू होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो अब कंटिन्यू करते हैं 100 क्वेश्चन और। चलो 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब आप लोग क्या करना भाई साहब, फटाफट से क्या करना, इसे आप देखते रहना, नोट करते रहना, मतलब आप जवाब देते रहो बहुत अच्छे तरीके से। कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए थे? उच्चतर शिक्षा, अच्छा एक बार मुझे पहले एक मिनट, पहले तो वो इसका जवाब दे दो, लेकिन एक चीज मुझे बताओ फटाफट से। एक बार सेशन को शेयर करना, एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, एक बार सेशन को पहले, सबसे पहले सभी बच्चे शेयर करिएगा, मैं आपसे कुछ राय लेना चाहता हूं। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर कहां गए थे भाई? अमेरिका गए थे, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो, तब तक ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोग सभी बच्चे बताएंगे। सेशन को शेयर कर दो, एक मैं चीज पूछ रहा हूं आप लोग सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा इस चैनल पे मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूं ट्रिक वाला, किसको किसको पसंद आ रहा है? जो पसंद आ रहा है वो आप लोग 1 टाइप करना, जिसको पसंद नहीं आ रहा है 2 टाइप करना। देखते हैं कि क्या हो रहा है। या मैं पोल कर दूं क्या? सबसे अच्छा रहेगा ये शॉर्ट वीडियो, किसको किसको पसंद आ रहा है? जो शॉर्ट वीडियो डाला हूं, ट्रिक वाली वीडियो, ट्रिक वाला वीडियो, जो ट्रिक वाला मैं वीडियो डाल रहा हूं ना, ट्रिक वाला भाई, वाला वीडियो किसको किसको पसंद आ रहा है? एक बार जल्दी बताएंगे आप सभी। सबको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर पसंद नहीं आ रहा होगा तो मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा शॉर्ट वाला। क्योंकि देखो जितने भी शॉर्ट है ना 10th में, अभी तक कोई भी जो है ना वो शॉर्ट वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, मतलब उन लोगों से शॉर्ट्स नहीं निकल पा रही थी। तो हमने हर एक वीडियो, हर एक कंसेप्ट को एक शॉर्ट के माध्यम से बनाना स्टार्ट किया है, ट्रिक से, कि ट्रिक से भी आप ऑब्जेक्टिव को इजीली मैथ्स को सोल्व कर सकते हो। और भी बहुत सारा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है ना, हिंदी में भी आपको ट्रिक लेके आएंगे, लेखा का नाम कैसे याद करोगे, है ना, बहुत सारा पॉइंट्स लेकर के आएंगे हम आपको। तो ये सारी वीडियो सबको पसंद आ रही है? एक बार मैं पोल करा देता हूं, रुकना। ट्रिक, 1 सेकंड में लिख दो थोड़ा, ट्रिक वाली वीडियो पसंद है? यस नो। चलो यस नो करके हो गया। अब बताओ ट्रिक वाले वीडियो पसंद है तो यस पे क्लिक करो, नहीं पसंद है तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है? सभी बच्चे कर दो फटाफट से। चलो 102 नंबर प्रश्न क्या आ गया रहा भाई, जल्दी से बताओ कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था भाई? 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला कि निम्न में से कौन सा पड़ोसियों के आवारगर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो वो मदन था, जो आवारगर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था भाई? लट्टू नचाया कर रहा था। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो देखो भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार का भाषण है जो मैक्स मुलर जी द्वारा जाकर के इसे लिखा गया, बताया गया है, ठीक है? अगर पसंद आ रहा होगा तो यस करना, नहीं पसंद आ रहा है तो नो कर देना। अगर पसंद आ रहा होगा तो हम आगे से शॉर्ट वीडियो बनेंगी, अन्यथा वो वीडियो को हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे उसमें टाइम वेस्ट होती है। अगर सीखने की पर्पस से तुम लोग हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। मैं खुल के कहता हूं कि वो पॉइंट्स, वो तरीका सिखाएंगे जो आप लोग को पता नहीं होगा, और हर एक पॉइंट्स चीजें होगी क्लियर। लेकिन जो भी शॉर्ट पढ़ेंगी वीडियो में, शॉर्ट के सेक्शन में जाकर के हर एक ट्रिक को सीखने की कोशिश करो, और देखना कि उस ट्रिक के ही माध्यम से तुम 50 बाई 50 आप स्कोर कर दोगे। ये हमारी गारंटी है, डंकी के चोट पे कह रहे हैं। अगर तुम्हें इस बार की पेपर में, तुम इसे लिख के रख लेना, मेरी बातों को रिकॉर्ड करके रख लेना कि मैं ट्रिक की वीडियो जितनी भी बना रहा हूं मैथ्स की, तुम्हें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन में तुम्हें 50 बनानी होगी। और मैं गारंटी कहता हूं कि केवल मेरी शॉर्ट की वीडियो तुमने देख लिया ना, केवल शॉर्ट की मेरी वीडियो देख लिए, तो तुम्हारी ऑब्जेक्टिव की टेंशन खत्म है, तुम 50 नंबर इजीली लेके आओगे। मैं 100 में 10% कह रहा हूं कि तुम 100 में 100% तुम लेके आओगे, 50 में 50। लेकिन
जब तक तुम उसे रेगुलर क्लासेस नहीं करोगे तो मतलब दिक्कत होगी, क्योंकि देखो 1 मिनट की वीडियो है और 1 मिनट भी तुम खर्च नहीं कर सकते हो तो फिर आप पे तो भाई लानत ही है ना। चलो, चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? 105 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा फास्ट कमेंट करके जल्दी से। आप कहेगा सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो लेखक गुणाकर मूले की जो शिक्षा की भाषा थी वो क्या थी? वो थी आपका मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो कहना सर देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। ठीक है, तो एक एक मिनट भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर एक एक मिनट अपने आप पे खर्च करना शुरू कर दिए तो समझो कि सबसे बेस्ट हो जाएगा। अभी तक 95% ही बच्चे जो है ना कह रहे हैं कि सर मुझे शॉर्ट वीडियो पसंद है। 5% बच्चे को शॉर्ट वीडियो पसंद नहीं आ रही है। वो कौन ऐसे 5 बच्चे है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसी चीज है तो मुझे पहले बता देना। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? जैन गणितज्ञ कौन है आप मुझे बताइएगा फटाफट से। तो आप कहना कि सर महावीर आचार्य। अगला है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम जो है ना वो अमरकांत जी हैं, जो बहादुर शीर्षक कहानी लिखे हुए थे। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? तो उनका जो किशोर था है ना, लेखक का पुत्र था, वो अपना मालिश कराया करने लगा। 11 रुपए साड़ी के खुट से निकाल करके यही चरपाई पर रखे थे लेकिन नहीं मिल रहे हैं। यह किसने कहा? पर वे मिल नहीं रहे। यह बात किसने कहा था भाई? यह बात जो है ना लेखक के पत्नी रिश्तेदार की पत्नी ने यह बात कही थी कि भाई 11 रुपया तो हम लेके आए रहनी है, हई सड़िया के खुटवा से हम बहला रहनी है, लेकिन अभी मिलत उलत नहीं है। ये बात कौन कहा था भाई? रिश्तेदार की पत्नी। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताएंगे आप सभी। तो आप कहना सर 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि जो है साहित्य दूसरों की नकल करने के लिए लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? आप मुझे बता दीजिए। 113 नंबर प्रश्न। आप कहोगे सर परंपरा का मूल्यांकन। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका था? कितने वर्ष के वे थे जब उन्हें अवार्ड से नवाजा गया था? तो आप कहोगे लगभग वो 27 वर्ष की उम्र थे तब। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? बिरजू महाराज के बारे में पूछा जाए कि वह कानपुर कितने साल तक रहे थे, तो कहना है कि सर 2 से 2.5 साल से रहे थे, 2-2.5 साल रहे थे। अगला है कि आबनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? जल्दी बताएंगे किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मेरे बच्चों, फटाफट से बताएंगे। तो कहोगे सर पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। नेक्स्ट है कि रोन नदी कहां है? तो दक्षिण फ्रांस में जहां क्या है? रोन नदी है। ये बात याद करिए, पेपर में सीधे पूछा जाएगा, याद करिए। आप हर एक पॉइंट्स को क्लियर करते जाइए। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? 118 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा। आप कहना सर विनोद कुमार शुक्ल जी की है। विनोद कुमार शुक्ल ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। मछली शीर्षक कहानी के लेखक की मां क्या कर रही है? जब आपको मछली वाले चैप्टर किसने किसने देख रखा है भाई? मछली वाले चैप्टर पढ़ाए थे, विनोद कुमार शुक्ल जी का लेखक है, ये लिखा हुआ है। और मछली कहानी में मां क्या कर रही थी? तो मां मसाला पीस रही थी। क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। मां क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। क्यों? क्योंकि मछली बनने वाला भाई। तो मैं डर ही गया यार, अचानक से कंप्यूटर मेरा इतना तेज आवाज करने लगा, मैं क्या ही कहूं। हमने कहेंगे ब्लास्ट बंद कर चाहिए, हमने क्या, इसको क्या हो गया? सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? सरपट शब्द का अर्थ होता है भाई तेजी से, है ना, वो सरपट से जा रहा है, बड़ा तेजी जा रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? तो इन सारी पॉइंट्स को याद रखना, समझ रहे हो? यस। और लाइव में आया करो मेरे बच्चों, हर एक, हम जब भी पढ़ने बैठो तो लाइव क्लास, लाइव सेशन जरूर लिया करो आप सभी। अगला है कि यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपक कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? आप ये बता दीजिए। 121 नंबर प्रश्न। तो आप कहोगे सर थाती। अगला कि अमरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल जो है ना वो कहाँ है? तो आप कहिएगा सर काशी में बिस्मिल्लाह खां का काशी में बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल था ना? बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था? काशी में था, सही बात है।
अगला, बिस्मिल्लाह खां यानी कि अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 रुपए लेते थे? बिस्मिल्लाह खां हमेशा फिल्म देखा जाया करते थे। और आजकल तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप, बहुत सारे ऐसे आप लोगों में बच्चे होंगे जो आज तक अभी हॉल नहीं देखे होंगे। अच्छा, कौन कौन हॉल नहीं देखा भाई, एक बार बताना। थोड़ा मैं पानी पी लूं। कौन कौन हॉल नहीं देखा है अभी तक, आज तक? हॉल में गए हो देखने के लिए मूवी, फिल्म वगैरह? कुछ बच्चे तो बहुत देखे, हमारे बच्चियां जो है ना, हमारी हमारी बहनें जो है ना, वो लोग नहीं गई होंगी, लड़कियां नहीं गई होंगी, बहुत सारे बच्चे, बहुत का 99% बच्ची लड़की जो होगी वो हॉल में नहीं गई होगी आज तक, है ना। लेकिन बिस्मिल्लाह खां हमेशा मूवी देखने जाया करते थे, और वो रुपया किससे किससे लेते थे? अपने मामू से यानी कि मामा जी से, अपनी मौसी से भी, अपनी नानी से भी, यानी उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र रचनाकार का क्या नाम है? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है, बताना भाई। 124 नंबर बताना। तो आप क्या कहोगे? सर महात्मा गांधी। भाई कंप्यूटर मेरा बड़ा तेज आवाज कर रहा हो जी आज। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? भाई क्या हुआ है तुमको इतना, क्यों आवाज करो इतना? हाँ, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? जल्दी बताना। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हो गई? आप कहना सर महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी में हो गई थी, आजादी के बाद। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? भाई देखो, सेन साहब की 5 गो लड़कियां थी। पांचों लड़की को यदि आपको नाम याद आता जरूर बता दीजिए। मेरे जान मंटू सर, आप मेरी बात नहीं पढ़ते हो। पूर्णिमा श्रीवास्तव, अरे ऐसी बात नहीं है मेरी बहन, तुम लिखा तो करो, मैं हर चीज पढ़ा करूंगा यार। स्क्रीन पे नहीं आता उसको पढ़ाना भी है, दोनों काम करना है ना। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। अगला कि दक्षिण फ्रांस के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले? 127 नंबर प्रश्न का जवाब बताना जल्दी। डी नंबर, बहुत सुंदर, से राजा वरगुण के। वेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? वेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? 128 नंबर प्रश्न का जवाब बताना। सर 1020 ईस्वी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर। थ का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि भाई वर्ण विचार वाला जो आपका ये क्या नाम है, वर्ण विचार वाला आपका जो टॉपिक है वो आपको मैंने पढ़ा रखा है, उसे आप जरूर जाकर के पढ़ लेना। थ का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? त थ द ध, इस सब का क्या हो जाएगा सर? दंत हो जाएगा। व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां होती है? देखो यहाँ पे व्यंजन वर्ण की श्रेणियां पूछी गई है, तो व्यंजन वर्ण की श्रेणियां 3 होती है। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं भाई? प्लुप्त स्वर कहते हैं ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा 131 का? टी नंबर, बहुत सुंदर। हिंदी में अनुनासिक वर्गों की संख्या कितनी होती है? अनुस्वार जो होती है, अनुनासिक जो होती है, वो कितने होते हैं? जल्दी बताएंगे आप सभी। आप कहेगा सर 5 होते हैं। अनुनासिक वाले कितने होते हैं? सर 5 होते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भाई कितने भेद है? 133 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप कहना सर स्वर संधि के जो है ना वो 5 भेद होते हैं ना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सर 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और हाँ, एक चीज ध्यान रखना भाई, कल का सेशन सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, कल का सेशन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। कल आप जरूर जुड़िएगा। कल शाम 7 बजे भी हम आएंगे आपको, और शाम रात्रि 8 बजे भी आएंगे। शाम 7 बजे और रात्रि 8 बजे। शाम 7 बजे 8 बजे दोनों। दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होता? दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होता है? 134 का जवाब बताना फटाफट से। दुष्कर का दुह धनकर होता है दुष्कर। य र ल व कौन सा व्यंजन है? य र ल व कौन सा व्यंजन है ये बताना। व्यंजन यहाँ पे बताना भाई। य र ल व क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन है, जो आपको इसके पहले भी बताए थे। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है? छात्र गलती लिखा हुआ, जल्दी बताओ फटाफट से, शुद्ध शब्द क्या है? छात्र गलती है, कालिदास गलती है, घनिष्ठ सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर।
मनुज शब्द में उपसर्ग क्या, उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो मनुज में क्या हो जाएगा भाई, मनुज में क्या हो जाएगा सर, म जो है ना आपका पहले आपका वर्ड आपका ए नंबर हो जाएगा। निम्न चिन्हों में कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है, हम सभी जानते हैं प्रश्नवाचक ऐसे बनाए जाते हैं, इसमें से देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर ए दिया नंबर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताना, कौन बताएगा भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 139 नंबर। आपको आना सर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है, आर्यावर्त कौन सा शब्द जो है ना वो संज्ञा, ये बताना 140 नंबर। आर्यावर्त तो आप कहना सर आर्यावर्त आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो आप कहना कि सर शब्द की जाति को आपको समास कहते हैं, ठीक है। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है, शक्ति, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है भाई, तो कहना कि शक्ति शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, 143 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा, तो आप कहना कि सर उसे एक वचन कहते हैं। कह रहे कि जिस विकारी शब्द से सिर्फ एक यानी कि सिंगल है ना, सिंगल या एक व्यक्ति का ही बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं सर, कारक के 8 भेद होते हैं। को के लिए किस कारक की विभक्ति होती है, को के लिए किस कारक की विभक्ति होती है, तो कहोगे सर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपदान, है ना। ये सारी पॉइंट जो भी 8 कारक होते हैं ये याद करके आप जरूर रखिएगा, जरूर रखिएगा। तो आप क्या करेंगे संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो आप कहना है कि सर यह कर्ता कारक का उदाहरण है। अगला है कि वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, वह जो न करे सो थोड़ा, जब हम आपको सर्वनाम पढ़ा रहे थे तो इसके बारे में जरूर आपको पढ़ाया था। तो सर्वनाम की यदि आपने वीडियो नहीं देखा होगा, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। और इसमें कह रहा है कि वह जो न करे सो थोड़ा, वो कौन सा है, तो कहोगे सर संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, तो आप कहोगे सर गुणवाचक विशेषण का, ऑप्शन हम हो जाएगा ए नंबर सही जवाब। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखो धार्मिक इक आ रहा है इसलिए ये हो जाएगा सर इक प्रत्यय यानी बबुआ हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं ये बता दीजिए। तो कह रहा है कि प्रेरित करेगा यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया कह दोगे, ऑप्शन नंबर ए। मैं घड़ा भरता हूं किस क्रिया का उदाहरण है, मैं घड़ा को क्या करता हूं, भरता हूं, ये कहोगे सर अकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भूत, भूत में प्रत्यय कौन है, अच्छा भूत देखे हो तुम लोग, भूत में आपका त जो है ना उसमें हलंत रहेगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। अन्याय का विशेषण क्या होता है, अन्याय का विशेषण आपका अन्यायी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक की किस पद में दिया था। वही बात कि बाहरी वेशभूषा यानी कि बाहर के जन तू वेशभूषा बना ले बड़ा, हई तंजू तू सब कुछ मुहवा में से लेके पूरा शरीर में वस्त्र के हटा दे बड़ा, एकदम भस्म में लगा ले बड़ा, ये सब दिखावटी है। अगर सच्चा हृदय तार माना, क्योंकि बोला जाता है हम लोगों के देहात में क्या बोला जाता है, मन सच्चा तो कठौती में गंगा, ऐसे कुछ बोला जाता है ना वट। तो ये प्रथम पद में बोले थे, वो प्रथम पद में बोले थे ना 154 का, बोलो फटाफट से यस। प्रथम पद नहीं दूसरे पद में बोले थे यार, प्रथम पद में ये नहीं बोले थे, वो तो प्रथम पद में दिया था राम नाम बिरथु जग जनमा, ये वाला था ना, तो दूसरे पद में बोले थे। असादीवार किसकी रचना है, असादीवार किसकी रचना भाई 155 नंबर बताएंगे आप सभी। असादीवार तो आप कहना है सर गुरु नानक की है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है, सीखा सीखर माने चोटी का होला बाबू, चोटी, ऑप्शन नंबर का हो जाए सर बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा ग्रामर की ट्रिक के वीडियो, बिल्कुल राइट बात है, यही चीज देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं,
मुझे ट्रिक बनाना सब पे पता है, मुझे पता है कि आप किसी भी चैप्टर को कैसे याद कर सकते हो, मुझे पता है कि उसे याद करने का क्या टेक्निक है, कैसे ट्रिक के माध्यम से कोई चीज याद कर सकते हो। लेकिन देखो इंटरेस्ट तब लगता है ना कि जब आपको कोई चीज बताएं, कोई चीज पढ़ाएं, तो उसमें आप 100% अपना योगदान दो, आप उसमें रह करके पढ़ो, उसे समझो, उसे देखो, मुझे लगे कि हाँ इस चीज की आपको जरूरत है। जैसे आज की क्लासेस हो रही है, हम लगभग 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, आपकी संख्या जो है ना अप डाउन हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है, तो मुझे भी मजा आ रहा है, मुझे भी इंटरेस्ट लग रहा है कि चलो भाई साहब है। अब एक ही बार तुम गायब हो जाओगे फिर दिल टूट जाता है। दिल टूटने का मतलब मन नहीं करता यार, बच्चों के लिए एक मेहनत करो, अच्छी चीजें दो, लेकिन बच्चे अच्छी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये मन अपने आप से सवाल करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यार देखो शेयर करो, सेशन में आए हो बने रहो, सबको देखो, क्योंकि कोई भी काम तो आप ही के लिए किया जा रहा है ना, ताकि आप बेस्ट कर सको, आप बेहतर बन सको। नेक्स्ट कह रहे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका, जल्दी बताएंगे फटाफट से, जल्दी बताएंगे फटाफट से। 157 नंबर पर इसका जवाब बताना फटाफट से क्या होगा। एक बार सेशन को शेयर भी कर दिया करो फटाफट से। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो आप कहना कि सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही जवाब आपका हो जाएगा बी, राइट जवाब। निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे सर रसखान की। रसखान की 158 नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? रसखान की। आगे बात करते, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पाथिक तथा जवादिनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है, कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा था? तो आप कहोगे सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? जल्दी बताओगे। तो आप कहोगे सर कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को क्या अपना आदर्श मानते थे? तो आप कहोगे सर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो आप कहोगे सर सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी रचना भाई? सुमित्रानंद पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी नामक पद काव्य किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर कुंवर नारायण की रचना है, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आप कहोगे सर जनतंत्र के जन्म का है। क्या भाई? जनतंत्र का जन्म का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की कविता निम्न में से कौन सी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद की कविता जो है ना वह हिरोशिमा है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी करते हैं? तो वो कहना कि सर मानव की, ऑप्शन हो जाएगा सर। हर एक क्वेश्चन को रिवीजन करते चलना। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ने रहता है? तो एक वृक्ष की हत्या में जो ना हमेशा यदि कोई चौकन्ने रहता है तो वो वृक्ष है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म जो हुआ था 1947 के वर्ष में हुआ था, यानी कि जिस वर्ष हमें आजादी मिली। अगला, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसके बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेला शुरू किया? तो आप कहोगे सर अंकुर। किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप कहोगे सर दुष्चक्र में शिष्टा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर रहना आएगा। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो आप क्या कहोगे सर? यह अनामिका की रचना है। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहां है मेरे बच्चों? तो कहोगे सर कवि अनामिका की जन्म स्थान जो है ना वो बिहार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? श्रीनिवास जी को, तो आप कहना सर श्रीनिवास जी को 1967 ईस्वी में किया गया था। कब मेरे बच्चों? 1967 में। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवादक किसने किया था? तो दही वाली मंगमा कहानी के शीर्षक के जो अनुवादक है वो किसने किया था भाई? सर बी आर नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का जो नाम है वो है सात कोड़ी होता जी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देखकर के लक्ष्मी को क्या लग रहा था? पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश होने
होते देख करके लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था, यार लग रहा है कि इस बार भी बाढ़वा आ जाई हो, यानी कि बाढ़ आ जाने की डर उन्हें सताई जा रही थी। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से पागल और गूंगी जो है ना मंगू थी। मंगू जन्म से ही पागल थी और क्या थी? गूंगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा यदि पूछेगा तो 3 संतानें थी, और मंगू को लेके पूछेगा तब 4 संतानें थी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो नगर कहानी शीर्षक के लेखक का नाम जो है ना वह सुजाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही जवाब। बलियमाल की बेटी का क्या नाम था? तो आप कहोगे सर पापाती नाम था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यहां से ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। दुख शब्द का परिवाची क्या होता है? दुख परिवाची का मतलब होता है एक से ज्यादा उसका वर्ड संबोधित किया जा रहा हो, वही होता है आपका। तो कहोगे सर दुख को हम लोग पीड़ा भी कह देंगे कि भाई बहुत पीड़ा हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आकाश शब्द का विलोम क्या? आकाश है तो आकाश से पताल हो जाएगा, यानी आकाश का क्या हो जाएगा सर? विलोम शब्द हम लोग का पताल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसके माता पिता न हो के लिए क्या हो जाएगा सर? जिसके माता पिता न हो उसे हम लोग अनाथ कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी। दूध का दूध पानी का पानी लोकतित का अर्थ क्या होता है? तो दूध का दूध पानी का मतलब होता है सही न्याय कर देना। सेना नायक शब्द का कौन सा समास है? सेना नायक, तो सेना नायक जो है ना आपका एक तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें खुलना का मुहावरे का अर्थ होता है कि सजग हो जाना, उसके प्रति एकदम पूरी तरीके से चौकन्ने हो जाना। वह कल घर आ जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह कल घर आ जाएगा, यह भविष्यत काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पगड़ी शब्द कौन सा है? पगड़ी देखो हमारे देश में बोले जाने वाली भाषा है, वर्ड है, तो पगड़ी हमारी क्या हो जाएगी? हमारी देशज शब्द हो जाएगी, सही बात है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? तो पर्वत का विशेषण होता है पर्वतीय। क्या होता है मेरे बच्चों? पर्वत का होता है पर्वतीय। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है जल्दी बताएंगे? तो आप कहोगे सर पुत्रवती होता है। क्या होता है जी? पुत्रवती होता है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है। तो उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत धन लास। एक बच्चा कह रहा है अमन, रास्ते में ठोकरे मिले तो रुकना मत, रास्ते में ठोकरे मिले तो रुकना मत, गिरकर भी बार बार उठना मत भूलना, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार से लड़ते हैं, और मुकाम उन्हीं को मिलता है जो सपने पर अड़े रहते हैं। बहुत सुंदर सी लाइन है भाई आपका, बार बार आप लिखे जा रहे थे, बहुत प्यारा लेकिन लाइन लिखे आपने। तो उल्लास का क्या होता है भाई? उत धन लास होता है उल्लास। रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? रात को पहरा देने वाला, तो ये हो जाएगा सर संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर सी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो परिश्रमी छात्र क्या होंगे भाई? सफल होंगे, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा मेरे बच्चों, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा का विशेषण होता है कटीला। कटीला क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? सजावट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सजावट, आवट आ रहा है, सजावट में क्या आ रहा है? आवट। प्रत्यय होते हैं जो अंतिम में जुड़ते हैं, अंतिम में क्या हो जाएगा सर? आवट। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? सुसंगति का विलोम होगा कुसंगति, ऑप्शन नंबर सर बी हो डी हो जाएगा। महात्मा शब्द का कौन सा समास है? देखो महात्मा, तो महात्मा होता है कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा भाई? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? समास ही पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग समास पढ़ाने, हम आपको समास की वीडियो मिलने वाली है हिंदी व्याकरण में। कितने बच्चे रेडी हैं? एक बार यस करना सभी बच्चे, यस यस सभी बच्चे। हिंदी व्याकरण में इस बार अब जो है ना क्लास होंगी वो समास की क्लास होने वाली है। कितने बच्चे रेडी हैं? समास की क्लास होंगी इसके बाद, मतलब इसके बाद नहीं, मतलब अगले नेक्स्ट क्लास आपकी समास की होंगी जब भी हो हिंदी व्याकरण में। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये संधि विच्छेद हमने पढ़ा रखा, जरूर सेशन देख लीजिएगा। उत धन गम होता है उद्गम, उत धन गम होता है उद्गम। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है मेरे बच्चों? भ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। भीमराव अम्बेडकर, सॉरी 200 हो गया भाई साहब, रोक लिया करो यार, नहीं तो आगे हम भी बढ़ते चले जाएंगे अभी, है ना।
200 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन भाई। जब ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज्यादा है, हमने क्वेश्चन 500 सेट कर रखा है आपको चुन चुन करके, लेकिन 500 अभी नहीं बताएंगे, 500 बताएंगे बाद में। लेकिन कम से कम आज 200 तुम्हें रिवीजन कराए मैंने, तो 200 देख लो, 200 बट्टे 200 करने की कोशिश करो, रिवीजन करो। इसका भी आपको नोट्स वगैरह हम दे देते हैं। जितने बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े इस नंबर पे मैसेज कर लेना 9801619013। इस नंबर पे आप मैसेज करोगे और बोलोगे कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको ग्रुप के लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक कर लेना। लिंक पे क्लिक करके आप फटाफट से उस ग्रुप में जुड़ जाना। डन है मेरे दोस्त? यस। और आपको ये नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपना कंटिन्यूटी जो है ना बना के रखे हो। इसी तरीके से यदि तुम लोग बना के रखोगे तो आने वाले समय में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बेहतर आपका रिजल्ट भी आएगा। और पढ़ने की कोशिश करो, है ना, हवाई के चक्कर में मत रहो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज से और अभी से यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो आने वाले समय में आप ही को दिक्कत होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक बार जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए कर दीजिए। इसके बाद मैथ्स की हो सकता है तो कल आपको 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे पूरी विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से। और आपकी समाज की क्लासेस मैंने कहा तो समाज की क्लासेस उसके बाद नेक्स्ट दिन क्लासेस आपकी हो जाएंगी। और जो भी चैप्टर बाकी लगा हुआ है उसके परेशान मत होना, मैं आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में करके उसको सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे। अब है जरूरी आपको बेहतर रिजल्ट जानने की, आपको रिपीट कराने की, आपकी रिवीजन कराने की, जो चीज छूटा हुआ उसे आप कवर कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए मुझे